बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है माह सफ़र और ओहाम परस्ती। सामीन, इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना है। अल्लाह ताला को एक मानने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है। अल्लाह का कोई कुनबा और ख़ानदान नहीं और ना ही इसके लिए औलाद और अजीज़ व क़ारिब हैं, और अल्लाह अपनी सफ़ात और इख्तियारात के एतबार से भी यकता व बेमिसाल है। ज़िंदगी और मौत इसी के हाथ में है। वही रिज़्क़ देता है, रिज़्क़ में वसअत और तंगी बढ़ाता है और रिज़्क़ से महरूम करता है, और वही नुकसान से दोचार करता है। कामयाबी व नाकामी और फ़तह व शिकस्त इसी के हुक्म से वाबस्ता है। तौहीद का ये तसव्वुर दरे सर झुकाने से इंसान को बचाता है और बहुत सी ग़ुलामी से निजात अता करता है। इन्हीं में एक तोहमात की ग़ुलामी है। सामीन, ओहाम परस्ती भी एक तरह की ग़ुलामी है कि आदमी अपने पाँव की ठोकरों में रहने वाली चीज़ों से डरने और खौफ खाने लगे और इससे अपने नफ़ा व नुकसान को वाबस्ता कर ले। अगर सामने से कोई जानवर निकल जाए तो आदमी समझे कि ये सफ़र नाकाम होगा। घर पर कोई परिंदा बैठ जाए तो इसको अपने लिए मुसीबतों का पेश खीमा समझने लगे। किसी ख़ास पत्थर की अंगूठी से कामयाबी और नफ़े की उम्मीद रखे। किसी महीने, दिन और घड़ी को नामुबारक मनहूस तसव्वुर करने लगे। ये सब तोहमात की ग़ुलामी है। जो शख्स अकीदा तौहीद से महरूम हो और अल्लाह पर इसका यकीन कामिल ना हो, मुश्किल है कि वो इस ग़ुलामी से आज़ाद हो सके। यही वजह है कि ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ 100% तालीम याफ्ता लोग पाए जाते हैं, वहाँ भी लोग बाज़ आदात को मनहूस समझते हैं। सामीन, होटलों में इस नंबर के रूम नहीं रखे जाते। जो शख्स तौहीद पर यकीन रखता है, अल्लाह पर जिसका जितना ज़्यादा ईमान हो, ओहाम परस्ती की इस मुसीबत से आज़ाद और तोहमात का असीर बनने से महफूज रहेगा। इस्लाम की आमद से पहले अरबों में इस तरह के तोहमात पाए जाते थे। लोग सफ़र के लिए निकलते, परिंदे को उड़ाया जाता, अगर वो दाएं जानिब उड़ता तो इसे नेक फाल तसव्वुर करते और सफ़र करते, और अगर बाएं तरफ उड़ता तो बदफाली लेते और सफ़र से गुरेज करते। इसी तरह उल्लू को मनहूस परिंदा ख्याल करते। किसी के घर पर बैठ जाता तो समझते कि ये घर उजड़ जाएगा। सफ़र के महीने को नामुबारक समझते। सब समझते कि इस माह में जो कारोबार होगा नुकसान से दोचार होगा, जो सफ़र होगा वह नामुराद होगा, जो शादी होगी वो नाकाम होगी। सामीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तसव्वुरात की तरदीद फरमाई और इरशाद फरमाया, इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं। दूसरे की बीमारी को लगने, परिंदे से बदफाली, उल्लू और माह सफ़र को मनहूस समझने की कोई हकीकत नहीं। अरबों में और एक ख्याल ये था कि सहरा में कुछ शयातीन होते हैं जो रंग बदलने की सलाहियत रखते हैं और राहगीरों को रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। अरब इन्हें गौल कहा करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर की भी नफ़ी फरमाई। अरब शवाल के महीने को भी नामुबारक और शादी ब्याह के लिए नामौजू तसव्वुर करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शवाल में निकाह फरमाया और शवाल ही में रुखसती भी हुई। चनाचा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस खाम ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाती थी कि मेरे निकाह से ज़्यादा बाबरकत निकाह कौन सा हो सकता है। खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। सामीन, इस मुल्क में रहते हुए जहाँ हमने बिरादरान वतन से ज़िंदगी के दूसरे शोबों और समाजी रसूम व रिवायत में हिंदू माशरत का असर कबूल किया, वहीं फ़िक्र व अक़ीदे के बाब में भी इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। इन्हीं में से एक ओहाम परस्ती का मिजाज व मजाक है। आज मुसलमान भी ये समझते हैं बिल्ली रास्ता काट दे तो सफ़र मुलतवी कर देना चाहिए। उल्लू का बैठना नहुस की अलामत है। अगर किसी बहू के घर में आने के बाद ससुराल में किसी का इंतकाल हो जाए तो इसको मनहूस तसव्वुर किया जाता है। घर की तामीर शुरू हो तो नारियल तोड़े जाते हैं, गाड़ी खरीदी जाए तो चंद लीमू लटकाए जाते हैं। और अब एक नई बात घर की तामीर में वास्तों की शुरू
ہوئی ہے۔ پنڈت بتاتا ہے کہ گھر کو کس ڈیزائن کا ہونا چاہیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی میں بے برکتی ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انجینئر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ مکان کس طرح کا ہو اور روشنی پوری طرح پہنچے، لیکن اس کا مشورہ بھی پنڈتوں سے کیا جاتا ہے جو محض چند پیسوں کے لیے لوگوں کو اوہام میں گرفتار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں محض ایمان کی کمزوری، ضعیف عقیدے کا نتیجہ ہیں۔ حد یہ ہے کہ اب بعض مسلمان بھی عقد نکاح کے وقت اور شادی کے جوڑے کے سلسلے میں عالمین سے مشورہ لیتے ہیں، گویا جس غلامی سے اسلام نے اسے آزاد کیا تھا خود ہی اپنے آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں سفر کے منحوس ہونے کی تردید فرمائی۔ یہ تردید نہایت ہی صحیح اور مستند روایت سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود سفر کی 13 تاریخ اور آخری چہارشنبہ کو منحوس دن تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ چھلے فروخت کرنے اور اپنے کاروبار کا مسئلہ حل کرنے کی غرض سے باور کراتے ہیں کہ اس دن ڈھیر ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نگاہ میں کوئی وقت منحوس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مہینوں، راتوں اور گھڑیوں کو مبارک ضرور قرار دیا، لیکن کوئی وقت اور گھڑی نامبارک نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحس ہوتا تو 3 چیزوں میں ہوتا: عورت، گھر اور سواری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی نحس نہیں ہے۔ یہ مشرکانہ تصور ہے کہ انسان اللہ کے بجائے ایسی چیزوں سے نفع و نقصان کو متعلق سمجھے۔ اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی قوم علم رکھنے کے باوجود انجانوں جیسا کام کرے اور اللہ نے جس کی پیشانی کو چوکھٹوں کے داغ مذلت سے آزاد کیا ہو اور خود ہی جبین شرافت کو داغدار اور رسوا خوار کرے۔ اللہ المستعان۔ اے اللہ ہم کو ایسا ایمان نصیب فرما جو تجھے خوش کر دے، آمین۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا موضوع پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔